हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से इस चैनल पर आपके लिए क्लास 6 के लिए कुछ चैप्टर की पढ़ाई होगी, क्योंकि आप वर्कशीट के माध्यम से तो पढ़ ही रहे हैं। और चलिए हम लोग चैप्टर भी शुरू करते हैं। तो ये है क्लास 6 के एसएसटी का चैप्टर इकाई 1, जिसमें हम लोग विविधता को समझेंगे। और ये जो विविधता है ये आपके चैप्टर में दी गई पहली पार्ट है, और इसमें हम लोग समझेंगे कि विविधता क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है, पाठ की शुरुआती पंक्तियों पर ध्यान दीजिए, अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या ऐसा साथी है जो आप बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? और यहाँ हमने सोच समझकर विशेषण और क्रिया के स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया है, जो पूरे पाठ में चलता है। कह रहा है कि आप पहले अपने कक्षा में नज़र दौड़ाइए और इस चैप्टर के पहली पंक्ति को पढ़िए, जो कि विविधता है, और आप उसको समझिए विविधता क्या है, ठीक ना, और कैसे विविधता है। फिर कह रहा है कि आप अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए और ऐसा सोचिए कि क्या कोई आपके जैसा है। और नेक्स्ट है कि शिक्षा में लड़कियों को समान स्थान और अवसर मिले, इसके लिए कई स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। एक तरीका यह भी है कि हम लिखते समय लड़कियों को सीधे संबोधित करें। यदि हम अभी तक की पाठ्य पुस्तकों को देखें तो उनमें पढ़ने वाले हमेशा एक लड़का मानकर पुल्लिंग शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, या मान लिया जाता है कि स्त्रीलिंग रूप उसी में शामिल है। यहाँ हमने भाषा की इस परिपाटी को बदला है, और इस पाठ के अलावा हमने कुछ अन्य पाठों को भी स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि अभी तक क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा है तो उसमें लड़कों को ही संबोधित किया जाता है। पूरे पाठ को पुल्लिंग मान लिया जाता है, पूरे पाठ को लड़का मान लिया जाता है, लेकिन पूरे क्लास को लड़का मान लिया जाता है। और लेकिन बात यह है कि उस क्लास में तो लड़कियां भी होती हैं। तो वहीं कह रहा है कि लड़कियों को भी संबोधित कीजिए, लड़कियों को भी ऐसा लगे कि मैं इस क्लास में हूं, और लड़कों को भी लगे कि मैं इस क्लास में हूं। इस तरह का भेदभाव, इस तरह का विविधतापूर्ण भेदभाव क्लास में नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो इसमें दोनों को संबोधित किया गया है, स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया गया है, और लड़कियों को संबोधित करके इस चैप्टर को शुरू किया गया है। अब हम आज की पहली अध्याय पढ़ेंगे, और ये पहली अध्याय है विविधता की समझ। विविधता क्या है इसको समझना है। तब कह रहा है कि आप देखिए, आप अपनी कक्षा में नज़र दौड़ाइए, क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? आप इस पाठ में आप पढ़ेंगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म अलग हैं, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये भिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक और समृद्ध बनाती हैं, और इन भिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बन गया? क्या सभी तरह की भिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए इस पाठ को पढ़ते हैं। मतलब जितनी भी भिन्नताएं होती हैं सारी विविधता ही हैं, इसको भी हमें समझना है कि नहीं है। तो नेक्स्ट इस पाठ को हम पढ़ते हैं। कह रहा है, आपकी उम्र के 3 बच्चों के ऊपर चित्र दिए गए हैं। देखिए यहाँ चित्र दिया गया है, ये 3 बच्चों के चित्र हैं जो कि आपकी उम्र के हैं। खाली बक्से में आप चित्र बनाइए, और क्या आपका चित्र अन्य चित्रों जैसा ही है? मतलब इसमें आपको चित्र बनाना है, और कह रहा है कि अब देखिए कि इसी के जैसा आपका चित्र है। हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों में से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना एक तरीका होता है, इसलिए चित्रों में भिन्नता हो जाती है, क्योंकि हमारी चित्रकारी करने में भी भिन्नता है। और जिस तरह हमारी चित्रकारी में भिन्नता है उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है। मतलब यहाँ भी विविधता है, भिन्नता है, अंतर है, ठीक ना, एक दूसरे के बीच अंतर है। अब इसको जानने के लिए एक छोटा सा क्रियाकलाप दिया गया है। करा अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। बाहर जाते समय मैं ड्रेस पहनना पसंद करती हूँ। आप कौन सी कपड़ा पहनना पसंद करती हैं? दूसरा है, मैं घर में बात करती हूँ, मतलब किस भाषा में बात करती हैं आप उसको लिखेंगे। मेरा पसंदीदा खेल कौन सा है? मुझे के बारे में किताब पढ़ना अच्छा लगता है, मतलब किसके बारे में किताब पढ़ना अच्छा लगता है। इतनी जानकारी क्लास के सभी बच्चे रखेंगे, और तब मिला करके देखेंगे कि सबकी बातें एक जैसी हैं क्या, सब में समानता है या फिर अंतर भी है। कह रहा है कि अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथियों के जवाब एक जैसे हैं। ठीक,
क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? मतलब अगर मिलेगी तो सोच लीजिए कि आप दोनों के जो सोच है वो बराबर है। शायद नहीं हो, या ऐसा हो भी सकता है कुछ के मिलते जुलते हों, ठीक ना, जैसे यहाँ दे रहा है कि कुछ के मिलते जुलते हों। यहाँ कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं? ये भी समझ में आ जाएगा कि घर में कितनी भाषाएं बोलते हैं। ठीक, अब देखिए, हाँ, फिर है कि कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है, और आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं। इनसे अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए, हमको ऐसा समझना है, और एक छोटी सी कहानी है दोस्ती करना, ठीक ना। और इस कहानी के माध्यम से हम लोग विविधता के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे, और इस विविधता शब्द के अंतर को भी हम सीखेंगे, ठीक ना, क्योंकि वो सब कुछ विविधता ही नहीं होता है और कुछ अंतर भी होता है। और ये एक छोटी सी कहानी है। ये इस कहानी का मैं आपको सारांश बता देता हूँ कि इस कहानी में दो बच्चे हैं, एक समीर है और दूसरे का नाम भी समीर है। जो पहला समीर है वो कुछ अच्छे घर का है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो पहला समीर है, ये जो नीचे खड़ा है, ये अच्छे घर का है, और ये मतलब कि इसके पास संसाधनों की कमी है, और ये स्कूल जाता है, ये हिंदी भी जानता है, और ये कभी स्कूल नहीं गया है, ये फुटपाथ पर ही पैदा हुआ है, ठीक ना। और इस समीर का धर्म कुछ अलग है, इस समीर का धर्म कुछ अलग है, ठीक ना। आप लोग ये कहानी पढ़ेंगे, फिर इस कहानी में दिखाया जाता है कि कैसे इसके साथ कुछ और समस्या है और इसके साथ कुछ और समस्या है। दोनों समीर ही हैं, लेकिन दोनों में बिल्कुल अलग अलग बात है, अलग अलग अंतर है। आप इस कहानी को पढ़ेंगे। कह रहा है कि मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, ठीक ना। क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। तो मैं कहानी पढ़ देता हूँ। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद की भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्लाकर सुनाता। जैसे अखबार बेचने वाले चिल्लाते हैं, उसी तरह वो सुनाता था। और इस बारे में मैं पटरी के सहारे रुका, वो जो पटरी लगी रहती है, और मैंने सड़क के किनारे जो लगी रहती है, मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते तो बड़े अंग्रेज हो, वह बोला। मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हो? इसके पहनावे के ढंग को देख करके इसको लगा कि वह अंग्रेज है। तो लेखक बोलता है कि हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट मतलब विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। ठीक, तो उसने पूछा सब्जेक्ट, उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि वो लड़का अखबार बेचने वाला कभी स्कूल गया नहीं था। वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मैंने गाड़ियों के पीछे का हॉर्न 100 गुना बढ़ गया, और मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया, ठीक ना। मतलब कि उसने अभी बताना शुरू किया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, तब तक ग्रीन सिग्नल हो गया और वो चल दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था, वो अखबार बेचने वाला लड़का, और वह मुस्कुरा रहा था। मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है? अंग्रेजी का यह शब्द उसकी ज़बान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ प्रजा है, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। ठीक, सब्जेक्ट का अर्थ दूसरा अर्थ प्रजा भी होता है। ओह, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? तो उसने जवाब दिया, कभी नहीं। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा कि जब इतना बड़ा था तभी से मैं काम कर रहा हूँ। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा, पर तब तक बत्ती हरी हो गई थी और मैं चल पड़ा। मैंने उससे पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है, उसके साथ।
और बाकी की बातें नहीं सुनाई दी। बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़ी शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। ठीक ना, उसने अपना नाम बताया और फिर मेरा नाम पूछा। बोला आपका नाम? तो यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मैंने साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। क्या? उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ हवा, पवन है। और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? हनुमान। ठीक, समीर का मतलब पवन पुत्र होता है। तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2, उसने खूब खुश होते हुए कहा। लेखक को उसने समीर 1 कहा और अपने आप को समीर 2 कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2, कहा कि समीर 1 ने बोला कि समीर 2 हाथ मिलाओ। उसने छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया, उसका छोटा सा हाथ। और मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिर परिचित मुस्कान नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे, मतलब एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय के बीच दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू ही किया था तो वह बोला मैं मुस्लिम समीर हूँ। लेखक हिंदू समीर था और वो मुस्लिम समीर था। मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। मतलब वो मुस्लिम था और उसके सारे लोग मेरठ में थे। अब कह रहा है कि समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? अब ये चीज़ आप विचार करेंगे कि उनमें कौन कौन से अंतर हैं। ठीक ना, अब देखिए, अब है यहाँ पर कि अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था, न उसके अगले दिन वह दिखा, न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। ये कहानी है पोयली सेनगुप्ता की कहानी द लाइट्स चैंट्स पर आधारित है। तो यहाँ समीर 1 को ज़्यादा अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग हैं, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर 1 और समीर 2 की धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियाँ भी अलग हैं। जहाँ समीर 1 हिंदू है वहीं समीर 2 मुसलमान है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे और खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये भिन्नताएं विविधता के पहलू हैं। ठीक ना, विविधता हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये सब उसके पहलू हैं। जैसे खान पान में विविधता हो सकता है, पहनावा में विविधता हो सकता है। करा अपनी विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग थे। जैसे देख लीजिए, उदाहरण के लिए समीर 1 ने स्कूल की पढ़ाई की थी जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। आपने संभवतः अपने इलाके में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। मतलब रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता भी उनकी पूरी नहीं हो पाती है। यह फर्क उस फर्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। यह विविधता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। ठीक, इसको हम लोग गैर बराबरी के रूप में लेंगे कि ये दोनों बराबर नहीं हैं। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास ना अवसर है, न ही जमीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। अब कह रहा है जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है और इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते थे। काम के आधार पर जातियों को बांटा गया था। बाद में ये वंशानुसार हो गया, मतलब जो जिसके बेटे हुए उन्हीं जाति का मान लिया गया। लोग जिस जाति में पैदा होते थे उसे बदल नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा होते हैं, ठीक ना, कुम्हार के घर में आप पैदा हो गई तो आपकी जाति कुम्हार की होती और आप बस वहीं बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा भी नहीं बदल सकता था। इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई और आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगी। तो बच्चों, अभी तक हमने विविधता और गैर बराबरी के अंतर को समझा। ठीक ना,
और इसमें कुछ बातें हैं जो कि आपको जाननी है। समीर 2 स्कूल क्यों नहीं जाता था? आपकी राय में अगर वह स्कूल जाना चाहता तो क्या जा पाता? क्या यह सही है कि इस कुछ बच्चे स्कूल जा पाते हैं और कुछ जा ही नहीं पाते? इस पर चर्चा कीजिए। और नेक्स्ट है कि उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर 1 और समीर 2 मनाते हों। जैसे समीर 1 क्या मनाता है और समीर 2 क्या मनाता है। क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकती हैं जब आपने उससे दोस्ती की जो आपसे बहुत अलग हो? उसका वर्णन एक कहानी के रूप में कीजिए। इसी तरह की एक कहानी के रूप में उसका वर्णन कीजिए। तो बच्चों, हमने विविधता शब्द को समझा। अब हमको ये समझना है विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। अंतर तो होता है, लेकिन अंतर हमेशा विविधता नुकसानदायक ही नहीं होती है, खराब ही नहीं होती है, अच्छी भी होती है। विविधता और गैर बराबरी का मतलब हमने समझा, और आगे के वीडियो में हम लोग समझेंगे विविधता हमारे जीवन को समृद्ध और संपन्न कैसे बनाती है। ठीक ना, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।